नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के दौरान संयुक्त व्यंजन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संयुक्त व्यंजन है क्या? सबसे पहले संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का संयोग मतलब व्यंजनों का जुड़ना। इसमें पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। जैसे पुस्तक में आधा स और त है, तो आधा स और त में स जो है स्वर रहित है और त जो है स्वर सहित है। तो इसलिए स में स्वर नहीं है, पहले व्यंजन में स्वर नहीं है और त में स्वर है। तो ये दो व्यंजनों का संयोग है। ऐसे ही विद्यार्थी में द और य ये दो व्यंजन हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें द में स्वर नहीं है, स्वर रहित है, और या में स्वर है। ऐसे ही द्वार में ये संयुक्त व्यंजन है। द में स्वर नहीं है, द स्वर रहित है और वह जो है स्वर सहित है। जब तीन व्यंजनों का संयोग होता है तो तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। जैसे पहला शब्द है उज्ज्वल में इन तीन व्यंजनों में संयोग है। तो पहले दो ज में स्वर नहीं है, पहले दो ज स्वर रहित हैं और वह जो है स्वर सहित है, वह में स्वर मिला हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही विंध्याचल में भी इन तीन व्यंजनों में संयोग है। ज्योत्सना में इन तीन व्यंजनों में संयोग है, पहले दो में स्वर नहीं है और तीसरे में स्वर है। अगला स्वास्थ्य में पहले इसमें स और थ में स्वर नहीं है, ये स्वर रहित हैं और यह स्वर सहित है। इस तरह से दो व्यंजनों का संयोग होता है तो पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, दूसरे में होता है। और जब तीन व्यंजनों का संयोग होता है तो उसमें पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे वाले में स्वर होता है। अब आगे जानते हैं कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किस किस से होता है, संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बनते हैं। पहला है जब दो स्वरों का संयोग हो, कोई भी दो स्वर, जैसे पुस्तक, अभ्यास, दृश्य, न्याय, मुस्कान, न्यारी, स्वर, पंक्ति, प्लेट। तो पुस्तक में इन दो स्वरों का संयोग है। अभ्यास में भ और या का संयोग है। दृश्य में श और य का संयोग है। न्याय में न और या का, मुस्कान में स और का, न्यारी में न और या का, स्वर में स और व का, पंक्ति में क और त का, प्लेट में प और ले का। ये सब स्वरों का संयोग है। तो इसमें कोई भी स्वर दूसरे स्वर से जुड़ करके यहाँ संयुक्त व्यंजन की भूमिका निभा रहा है। अब दूसरा नंबर, जब अल्प प्राण और महाप्राण का संयोग हो। अल्प प्राण और महाप्राण जैसे मक्खन, मच्छर, गट्ठर, पत्थर, बग्घी, झज्झर, गड्ढा, उद्धार। अब इन शब्दों में आप ध्यान से देखिए, क और ख। क जो है अल्प प्राण है
और ख जो है महाप्राण है। च अल्पप्राण है, छ महाप्राण है। गट्ठर में ट अल्पप्राण है और ठ महाप्राण है। पत्थर त अल्पप्राण है, थ महाप्राण। बग्घी में ग अल्पप्राण है, घ महाप्राण है। झज्झर में ज अल्पप्राण है और झ महाप्राण है। गड्ढा में ड अल्पप्राण है और ढ महाप्राण है। उद्धार में द अल्पप्राण है और ध महाप्राण है। तो इन शब्दों में अल्पप्राण और महाप्राण का संयोग हुआ है। अल्पप्राण और महाप्राण में एक बात का ध्यान रखेंगे कि पहला जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों का जो पहला और तीसरा और 5वां अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण का पहले अल्प प्राण का और दूसरे महाप्राण का मेल होगा, ठीक है। तीसरे और चौथे का मेल होगा। यह कभी नहीं होगा कि पहले के साथ चौथे का मेल किया जाए। तो हमेशा याद रखें कि जब भी अल्पप्राण और महाप्राण का संयोग हो तो उसमें पहले अल्पप्राण के साथ दूसरे महाप्राण का और तीसरे के साथ चौथे महाप्राण का जो है संयोग होना चाहिए, तब संयुक्त व्यंजन बनेगा। तीसरा नंबर, जब श का संयोग ट, ठ और अण से होता है तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे सृष्टि, वृष्टि, अभीष्ट, कष्ट। इन शब्दों में मूर्धन्य श का संयोग ट के साथ हो रहा है, तो यहां पर संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। अगला एग्जाम्पल, निष्ठा, कनिष्ठ, उत्तिष्ठ, युधिष्ठिर। इसमें मूर्धन्य श का मेल ठ के साथ हो रहा है, इससे भी संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं। तीसरा, विष्णु, उष्ण, तृष्णा, कृष्ण। इसमें मूर्धन्य श का प्रयोग अण के साथ हुआ है, तो इसलिए इसमें जो है संयुक्त व्यंजन है। श जो है यहाँ पर स्वर रहित है और ट, ठ, अण जो है स्वर सहित हैं, इससे संयुक्त व्यंजन बने हैं। आगे, द्वित व्यंजन के प्रयोग से संयुक्त व्यंजन का निर्माण। द्वित व्यंजन, अब द्वित व्यंजन के प्रयोग करने से कैसे कैसे संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे हम लोग के जो वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके पहले, तीसरे और 5वें अक्षर के प्रयोग से हम द्वित व्यंजन को प्रयोग करके संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। जैसे मक्का, कवर्ग का पहला अक्षर क है, ठीक उसके बाद वैसा ही क फिर से आ गया, तो ये हमारा द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन मतलब एक ही व्यंजन का दोबारा से आना, दोबारा से प्रयोग होना, वो है द्वित व्यंजन। पक्का, पक्की, मक्का, पक्की, भुलक्कड़, सच्चाई, बच्चा, मिट्टी, खट्टर, पत्ता, उत्तर, गप्पी, अप्पू। इन शब्दों में वर्गों के पहले अक्षर का देखिए प्रयोग किया गया है और ठीक उसके बाद वही वाला अक्षर आया है, इससे संयुक्त व्यंजन बना है। और देख लेते हैं, दिग्गज, दुग्गल, लज्जा, छज्जा, टिड्डी, लड्डू, उद्देश्य, गद्दी, डिब्बा, गुब्बारा। इनमें भी अपने वर्ग के तीसरे शब्द, तीसरे अक्षर ग, ग, दुग्गल, लज्जा, टिड्डी,
टवर का तीसरा, उद्देश्य तवर का तीसरा, डिब्बा पवर का तीसरा। तो इस तरह से हम द्वित व्यंजन के प्रयोग से भी संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में संयुक्त व्यंजन कैसे कैसे बनते हैं, किस किस के प्रयोग से बनते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अक्षुण, अन, 19, सम्मान, सम्मेलन, ये है पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर। इन पंचम अक्षरों से भी हम द्वित व्यंजन के रूप में प्रयोग करके संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज संयुक्त व्यंजनों का निर्माण के विषय में जाना, उनकी रचना के बारे में जाना। इसके लिए धन्यवाद।